सेल्फ डिसिप्लिन आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। एक अनुशासित व्यक्ति के पास लचीला और मजबूत दिमाग होता है जो मुश्किल लक्ष्य को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होता है। सेल्फ डिसिप्लिन से आप नकारात्मक चीज़ों से दूर रहते हैं और सकारात्मक चीज़ों के पास रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपको उन चीज़ों से दूर रखता है जो आपके लिए हानिकारक है और आपको उन चीज़ों के पास रखते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। एग्जाम्पल के लिए, आप सुबह देर तक सोते हैं, तब सेल्फ डिसिप्लिन आपको सुबह जल्दी जगा देगा। आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो आप बुक्स पढ़ने लगेंगे। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित कर देगा। आप समय पर ऑफिस नहीं जाते हैं या अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको ऑफिस जाने के लिए प्रेरित करेगा और आपको ऐसी एनर्जी देता है जिससे आप अपने काम को समय पर पूरा कर देते हैं। मन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और जहरीले विचार और नकारात्मकता इसके शत्रु है। हमें बेहद सावधानी बरतनी चाहिए जिससे जहरीले विचार और नकारात्मकता हमारे अंदर प्रवेश न कर सके। जब हम नेगेटिविटी या नकारात्मकता को अपने मन में डालते हैं तो हम भावनात्मक रूप से बीमार हो जाते हैं। भय, गुस्सा, चिंता, तनाव दिमाग को कमज़ोर बना देता है। इसलिए ऐसे नेगेटिविटी से बचने के लिए सही न्यूज़ पढ़ें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। आपको ऐसे समाचार स्रोत का उपयोग करना चाहिए जो आपको सूचित करना चाहते हैं, ना कि आपका मनोरंजन करना चाहते हैं। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपका ध्यान खींचने के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है। उनका उद्देश्य आपको डराना या गुस्सा करना हो गया है। आज समाचार का उद्देश्य आपको चौंका देना हो गया है। इसलिए सही न्यूज़ पढ़ें और सही न्यूज़ देखें। हम लोगों से घिरे हुए हैं जिनमें अच्छे, बुरे, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग शामिल हैं। हम बुरे और नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नकारात्मक प्रभाव केवल समाचार और नकारात्मक लोगों से नहीं आ सकते हैं। जिन जीवन स्थितियों में हम हैं उनमें बचपन के आघात और बुरे अनुभव सभी को प्रभावित करने में एक भूमिका निभाते हैं कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। अपनी पिछली असफलताओं को गले लगा लो। उस समय को याद कीजिए जब आप बच्चे थे। जीवन कितना अलग लग रहा था। आपको कोई चिंताएं नहीं थी। आप हमेशा उत्साहित और ऊर्जा से भरे हुए थे। जब आप किसी कारण दुखी थे तो यह छोटी अवधि के लिए हुआ करता था और फिर आप पूरी तरह से जीवन जी रहे थे। आज हमारे कंधों पर संचित विफलताओं का बोझ है। छोटी बड़ी असफलताएं और अस्वीकृति जो हमारे पास है हमारे जीवन को हमारे दिमाग में एकत्रित कर चुकी है और अब हम इसे हर जगह अपने साथ ले जाते हैं। अब इस बोझ को कम करने का समय आ गया है। अपनी असफलताओं से सीखने का समय आ गया है। यदि आप इससे कुछ भी नहीं सीखते हैं तो विफलता वास्तव में विफलता है। इतिहास के सभी सफल लोगों को सफल होने से पहले बड़े पैमाने पर असफलताओं को पार करना पड़ा। हम सभी सांस लेते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं? इसे नियंत्रित करने के लिए सचेत श्वास एक तेज तरीका है। नियंत्रित सांस लेना भी स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्राचीन योद्धा संस्कृतियों, चाहे वह मंगोल हो या समुराई, उन्होंने उचित सांस को बहुत महत्व दिया। यहाँ तक कि आधुनिक मार्शल आर्ट जो प्राचीन लड़ाई के रूपों से प्राप्त हुआ है, सांस लेने में महारत हासिल करने पर जोर देता है। मानसिक शक्ति की गणना करने का एक तरीका यह है कि आप कितनी तेज़ी से नकारात्मक स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। जितनी देर आप नकारात्मक भावनाओं और विचारों में लिप्त रहेंगे उतनी देर आपके लक्ष्यों को पूरा करने में लगेगी। तो अगली बार जब आप अपने आप को एक नकारात्मक स्थिति में जाने का अनुभव करते हैं तो अपनी सांस को बदलें। 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस लें, 10 सेकंड के लिए धीरे धीरे सांस छोड़ें।
इस अभ्यास को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का समय होता है। जिस तरह से हम अपने शरीर का उपयोग करते हैं, उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम कैसा अनुभव करते हैं, कैसा महसूस करते हैं। यदि आपके पास एक मजबूत शरीर नहीं है, तो आपके पास एक मजबूत दिमाग नहीं हो सकता है। दिन में कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज करना आवश्यक है। एक्सरसाइज करने के अनेक लाभ हैं। इससे न्यूरोकेमिकल्स हमारे मनोदशा पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज के अलावा आप और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। इस अभ्यास को अभी आजमाएं। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान डालें। 2 मिनट के लिए टाइमर रखें और उस मुस्कान को बनाए रखें। 2 मिनट बाद अपने आप को देखें। आपको कैसा लगता है? आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना? इसलिए भले ही आपने कुछ अलग न सोचा हो, लेकिन मुस्कुराने के लिए मजबूर करने के कार्य ने आपको अच्छा महसूस कराने के लिए आपको मस्तिष्क को संकेत दिया है। वातावरण में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं था जिससे आपको खुशी या शांति का एहसास हो। यह नकली मुस्कुराहट थी जो आपने अभी डाली थी। आपको हर दिन बहुत सारी सकारात्मक सोच के साथ दिमाग को सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण करना है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि आप अपना दिन सही ढंग से शुरू करें। जब हम उठते हैं तो हमारा दिमाग एक उच्च विचारोत्तक स्थिति में होता है। आपको सुबह सबसे पहले अपनी समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़नी चाहिए। व्यक्तिगत विकास की किताबें या लेख पढ़ सकते हैं।